हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है और वर्ग 3 के लिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भागना। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? शीघ्रगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत, बहिष्कार का सिद्धांत। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था हैं? आस पड़ोस और मुद्रक संचार, विद्यालय और कानून, सामाजिक नीति और धर्म, परिवार और आस पड़ोस। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा परिवार और आस पड़ोस। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? संवेदीकामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाई दिए। दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार, काल्पनिक, निगमनात्मक तर्क। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा विकेंद्रीकरण में कठिनाई। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसका जो सही आंसर है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने के लिए कौन सा तरीका सही है? उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधा जवाब देना। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसके बढ़ावा दिया? कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा में केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत पाठ्यक्रम। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जा सकता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण के सक्रिय भागीदार के रूप में, केवल व्याख्या बयान विधि के सीखने में सक्षम, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में।
रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? भाषाई, सांगीतिक, स्थानिक, अंतर्व्यक्तिगत। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्थानिक।